ओके नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय मानव सेवा, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सम्मुख हम आते चले जाते हैं। प्रभु आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार हमारे राष्ट्रीय जय मानव सेवा के ऊपर अलग अलग प्रकार के समाचार न्यूज़ के वीडियो आपके सम्मुख आते चले जाते हैं। यह सब जानकारी के लिए और अपने जीवन में सुधार के लिए मैं सारा समाचार आप सभी के सम्मुख लेकर आता हूं हरदम। आज मैं समाचार लेकर आ रहा हूं एक पुलिस वाले का समाचार जो हिंदू धर्म से है, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान चुके हैं और क्या है हकीकत बातें वो जान चुके हैं। धर्म परिवर्तन होता है या नहीं होता उसके बारे में उन्होंने कुछ खुलासा दिया है। हालांकि मैं वो वीडियो आपके सम्मुख लाने से पहले कुछ बातें फरमाना चाहूँगा। विश्वास कहीं भी धर्म में रहकर किया जा सकता है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कोई भी जाति में रहकर विश्वास कर सकते हैं। विश्वास कोई भी क्या बोलना चाहिए, कोई भी पदवी के ऊपर हो या फिर कोई भी राज्य के अंदर हो, आप कहीं से भी यीशु के ऊपर विश्वास कर सकते हैं सच्चाई के अनुसार। तो आइए देखते हैं उस पुलिस वाले का बयान क्या है। सबसे पहले हम उनको नमस्कार कहना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजस्थान से हूं और मेरा नाम करण मीना है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुनमुन जी और मैं एक ऑनलाइन ऐप के जरिए एक दूसरे से मिले थे। एक फ्रेंडशिप हुई थी, दोस्ती हुई थी, और वो दोस्ती उनका पूरा फैमिली और मेरा पूरा फैमिली से एक अच्छे संबंध बने थे। वो 2 बार राजस्थान आए, उनको हमने घुमाया राजस्थान, जयपुर। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, उनसे मुलाकात में मुझे मालूम पड़ा बातचीत से जब ज्यादा की तो कि वो ईसाई मूल से हैं। मूल तो उनका हिंदू है, पर ईसाई से वो परिवर्तन हुए, ईसाई में परिवर्तन हुए हैं, मतलब हिंदू से ईसाई परिवर्तन। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हिंदू धर्म सही नहीं था जो आपने ईसाई धर्म लिया? तो उनका जवाब था कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने जब वो अपनी जब पढ़ाई कर रही थी तो प्रारंभिक पढ़ाई में कोई लेसन था, भाई बंधु कुटुंब कबीला। तो उसकी प्रेरणा से उनको इस चीज का थोड़ा सा प्रभु का ज्ञान हुआ, और शादी एक इत्तेफाक थी कि उनके दूसरे धर्म के लोगों से शादी हुई, जबकि शादी वाली फैमिली ने कभी इनके ऊपर प्रेशर नहीं किया कि आपको ऐसा कुछ करना है। वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे भी मिला हूं। तो इन्होंने अपना धर्म स्वेच्छा से बदला है, कहने का मतलब यह है, किसी दबाव या किसी रंजिश में या किसी के पैसे लालच देने से नहीं, स्वेच्छा से। और बदलने का कारण ये नहीं कि हिंदू धर्म खराब था। मैंने पूछा तो इन्होंने यही कहा कि हिंदू धर्म भी बहुत अच्छा है और यहां भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनको वहां जाने से ज्यादा अच्छा लगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी लालच में आके किया है ऐसा उन्होंने। और अब जैसे इनके जुड़ने से मालूम पड़ा कि वहां पर बौद्ध धर्म को लेकर अभद्र टिप्पणियां की जा रही है, जो कि बहुत सोचनीय है। हम सभी का दायित्व बनता है, सभी धर्म अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम सबकी फैमिली अलग अलग है और हम सभी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दूसरे के माँ बाप को गलत बोलें या शब्दों को गलत इस्तेमाल करें। ये बहुत ही सोचनीय स्थिति है, क्योंकि वो भी आदरणीय है, पूजनीय है, बिल्कुल रेस्पेक्ट पर्सन है, बड़ी उम्र के हैं। तो धर्म जो भी है, मजहब जो भी है, हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं सिखाता है। और
मैं भी सभी धर्मों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखता हूं, लेकिन मुझे ईसाई धर्म के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। इन्हीं के माध्यम से मुझे पता चला कि प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया क्या है, संबोधित कैसे करते हैं ईसाई लोग एक दूसरे को, और प्रभु यीशु के बारे में इन्होंने बताया। काफी कुछ मैंने भी देखा ऑनलाइन तरीके से, लेकिन इन्होंने मुझे कभी ऐसा प्रेशर नहीं किया कि आप भी ईसाई बन जाइए। ना मैंने कभी इनको कहा कि आप हिंदू बन जाइए, हिंदू मूल से थे, आपको परिवर्तन की क्या जरूरत थी। भाई वो महान है, मालिक है, जो उसी ने प्रकृति बनाई, सब कुछ बनाया, जीव जंतु पेड़ पौधे हवा, सबसे बड़ा वो है। और हम सभी ऊपर कहते हैं, वो सभी का रखवाला है। यहां की कुछ धर्म के ठेकेदार कहते हैं कि वो चावल में धर्म परिवर्तन हो गया, गेहूं में हो गया, कुछ पैसा दिया उसमें हो गया। तो ऐसा कहना तो गलत है। अगर जिनको ऐसा लगता है कि चावल में इनका धर्म परिवर्तन हो गया, तो उन ठेकेदारों को उस एरिया में भी जाना चाहिए जहां पर बहुत समस्याएं हैं। वो लोग अपनी आजीविका नहीं चला सकते हैं, उनको कितनी समस्याएं होती है, उनको पैसों की जरूरत पड़ती है, उनके सुख सुविधा के साधन नहीं है। तो उन लोगों की हेल्प करना चाहिए, ना कि आंदोलन। क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन तरीके से मसीहा के बारे में जाना है। यीशु प्रभु ने प्रेम करना सिखाया है सभी को। आजादी की लड़ाई हमने लड़ी है, मुगलों की लड़ाई हमने लड़ी है, काफी मंदिर तोड़े हिंदुओं के, ईसाइयों ने तो कभी किसी का मंदिर भी नहीं तोड़ा। तो हमें ऐसी भावनाएं भेदभाव वाली नहीं रखनी चाहिए। इसलिए वहां पर जो भी आंदोलन हो रहे हैं उनको शांत कीजिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो कहते हैं ऐसा होता है। अगर जो लोग कहते हैं कि ऐसा होने से, चावल देने से अगर कोई धर्म परिवर्तन कर देता है, तो उन धर्म के ठेकेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि उस छोटे क्लास के जो लोग हैं, जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, उनको चावल की व्यवस्था करनी चाहिए, रहने खाने की व्यवस्था करनी चाहिए, दवाई की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उनको ऐसे लग रहा है कि धर्म परिवर्तन इस वजह से हो रहा है, तो उनको ना कि आंदोलन करने से बढ़िया है उनको सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। अगर कोई किसी की हेल्प कर रहा है तो उसको पीछे नहीं लगना चाहिए उसको, क्योंकि सबसे बड़ा रिश्ता मानवता का होता है। हमें ऊपर वाले ने किसी मजहब में या धर्म में डाल के नहीं पैदा किया है, हम यहां आकर पैदा हुए हैं उस धर्मों में और मजहबों में। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, स्थिति को शांतिपूर्ण रखिए, सभी धर्मों का रेस्पेक्ट कीजिए और ऐसे लोगों से बच के रहिए जो वहां आंदोलन या झगड़े फैला रहे हैं। क्योंकि जो बड़े होते हैं ना, बड़े, वो सभी के आदरणीय। तो आपने सुना, उनका बयान सुना पुलिस वाले का। धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष करें। पुलिस वाले भाई जी, आप जहां कहीं के भी है, प्रभु आप सबको आशीष करें। हमें जाति और धर्म से कोई भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि हमें इंसानियत के हिसाब से हमें लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने वाला, चाहे वो बड़ी पदवी का हो, चाहे वो छोटी पदवी का हो, चाहे वो बड़ी जाति का हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो कोई भी रंग रूप का हो, चाहे कोई भी हाइट का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि विश्वास मन से किया जाता है। हालांकि पापी भी आ सकते हैं, धर्मी भी आ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, जो आपके और मेरे जीवन में सच्चाई प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म ऊंचा नीचा करने नहीं आए, बल्कि इंसान की जिंदगी को खासियत मार्गदर्शन में लेकर जाने के लिए आए हैं। हालांकि मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा, कुछ वचन भी आपके सामने मैं फरमाना चाहूँगा। उन वचनों के द्वारा कुछ आपके अंदर खुलासा अगर आता है तो बड़ी अच्छी मेहरबानी और अच्छी यानी कि अच्छा समाचार या फिर अच्छी बात होगी। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। आपने जैसे कि सुना है वीडियो और पुलिस का वीडियो आपने देखा है, हम आपके सामने पढ़ेंगे। जैसे कि
जब कि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना चाहिए? तन मन लगाकर एक दूसरे के साथ प्रेम रखना चाहिए। कैसे? भाईचारा में। मेरे तमाम भाइयों बहनों, भाईचारा में एक दूसरे से आपको और मुझे प्रेम रखना चाहिए। बल्कि आज बहुत सी गलतियां लोगों के पास आती है। लोगों को बचाने के लिए कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे सजा देने की बात करते हैं, उसे मारने और तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए, आपके भाई के साथ, आपकी माता के साथ, आपके पिता के साथ अगर ऐसी घटना घटी तो आप उनके साथ क्या सलूक करेंगे? मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर थे, तब यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों को, मतलब यीशु मसीह के साथ जिन्होंने हमला किया था, मार तोड़ की बातें करी थी, यीशु मसीह के ऊपर हाथ उठाए थे, उनको भी यीशु मसीह ने क्षमा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको और मुझे निष्कपटता पूर्वक, अच्छा प्रेम के साथ, है ना, और सत्य के निमित्त आपके साथ सत्य है, सत्य के पक्ष में होकर आपको और मुझे एक दूसरे के साथ प्रेम करना चाहिए। ये सारी बातें मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। और आज संसार भर में आप देख रहे हैं, क्या बोलना चाहिए कि पंजाब के अंदर वाले कुछ वक्तागण हैं, उनके विरोध में वक्ता विरोध कर रहे हैं, पुलिस केस के ऊपर आ गए हैं, फाइटिंग चल रही है, झूठा आरोप इधर उधर लगा रहे हैं, वो भी नहीं कबूल कर रहे हैं, वो भी नहीं कबूल कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको और मुझे प्रेम भाईचारा के रूप से प्रकट करना चाहिए, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो अपना हो, चाहे वो पराया हो, लेकिन आपको और मुझे सच्चा प्रेम प्रकट करना होगा। जैसे कि पुलिस वाले ने यीशु मसीह के बारे में जाना और माना भी, है ना, वो हिंदू धर्म का होने के बावजूद भी पुलिस वाले ने अच्छा सा बयान सुनाया है कि कुछ मसीह लोग आया जाया करते थे उनके यहाँ, और उन्हें पता चला खासियत और हकीकत बात, तब सच में धर्म परिवर्तन होता या नहीं होता, पैसा देते, लालच देते या नहीं देते, वो सारी बातें मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अच्छा खुलासा किया। तो मैं आशा करता हूँ कि इस एक ही वचन के द्वारा आपके जीवन में भाईचारा प्रकट होना चाहिए और निष्कपट प्रेम बनना चाहिए, और प्रेम के निमित्त यानी कि सत्य आपके जीवन में होना चाहिए, और मन के अंदर पवित्रता होना चाहिए, तन मन से एक दूसरे के साथ प्रेम बांटना चाहिए। समझ में आया मेरे तमाम भाइयों बहनों? तन मन से, तन भी और मन भी, तन भी और मन भी प्रेम के साथ बांटना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तन मन से प्रेम लोगों से करना चाहिए। सांसारिक प्रेम की बात नहीं कर रहा मैं, आत्मिक प्रेम की बात कर रहा, आपका व्यवहारिक जीवन की बात कर रहा, है ना। तो आप गलत मत समझ बैठना। हम व्यवहारिक प्रेम भाव की बात कर रहे, जो आत्मिक रीति से होता है, जो इंसानियत के रूप में होता है, उस प्रेम भाव के बारे में हम बात करते हैं। न तो आप उल्टा समझेंगे, ठीक है। तो उल्टा नहीं समझना है, जो भी समझो सीधा समझो। उल्टा समझने के लिए अभी आपके पास समय नहीं बचा है। जैसे कि उल्टा हमेशा लोग समझते हैं, इसके वजह से झूठा समाचार संसार में बांट देते हैं, गलतफहमी लोगों को हो जाती है। लेकिन पुलिस वाले ने उल्टा नहीं समझा, बल्कि सीधा समझा। धन्यवाद, आप भी सीधा समझे। गॉड ब्लेस यू।